तो चलिए कल्पना कीजिए कि आप और मैं एक शांत कमरे में बैठे हैं और मैं आपको आपके ही वजूद के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बता रहा हूं। जॉन मदीना कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस जंगल में जाना होगा जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। हमारा दिमाग आज की डिजिटल दुनिया के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों से बचने और खाना ढूंढने के लिए बना था। पहली बात जो आपको समझनी होगी वो है मूवमेंट, यानी गति। मदीना एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे इंसान की जो दिन भर अपनी कुर्सी से नहीं हिलता। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज हर दिन औसतन 10 से 20 किलोमीटर चलते थे? उनका दिमाग तब सबसे तेज काम करता था जब वे चल रहे होते थे। आज हम जिम जाने को एक एक्स्ट्रा काम समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि व्यायाम दिमाग के लिए विटामिन अ की तरह है। जब हम चलते हैं तो हमारे दिमाग में रक्त का संचार बढ़ता है और एक जादुई प्रोटीन निकलता है जिसे BDNF कहते हैं। इसे आप दिमाग की खाद समझ सकते हैं। ये नए न्यूरॉन्स उगाने में मदद करता है। मदीना कहते हैं कि अगर आप अपनी याददाश्त और सोचने की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो ट्रेडमिल पर दौड़ना गणित के सवाल हल करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब जरा सोचिए उस सर्वाइवल के बारे में। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्वाइवल टूल है। हम शेर जितने ताकतवर नहीं थे, नहीं हम चीते जितने तेज थे, फिर भी हमने दुनिया पर राज किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सहयोग करने की क्षमता थी। मदीना यहां एक कहानी साझा करते हैं कि कैसे इंसान ने एक दूसरे के चेहरे के भावों को पढ़ना सीखा। अगर मैं आपकी आंखों में देखकर यह समझ सकता हूं कि आप डरे हुए हैं या गुस्से में, तो मैं अपनी जान बचा सकता हूं। यही कारण है कि आज भी हमारा दिमाग रिलेशनशिप और इमोशंस को सबसे ऊपर रखता है। अगर ऑफिस या घर में तनाव है तो आपका दिमाग कुछ नया नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, नींद। मदीना एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट बताते हैं। कल्पना कीजिए 2 ग्रुप्स की, जिनमें से एक को पूरी नींद लेने दी गई और दूसरे को रात भर जगाया गया। अगले दिन उन्हें कुछ पहेलियां दी गई। नतीजा चौंकाने वाला था। जो लोग सोए थे उनका दिमाग उन पहेलियों के पैटर्न को 3 गुना जल्दी समझ गया। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सोता नहीं है, बल्कि वो ऑफलाइन होकर दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है। वो कूड़ा बाहर फेंकता है और जरूरी यादों को पक्का करता है। मदीना यहां चेतावनी देते हैं कि दोपहर का एक छोटा सा नैप आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा सकता है। नासा के पायलट्स पर किए गए इस अध्ययन से पता चला कि नींद की कमी हमें सचमुच बेवकूफ बना देती है। तनाव के बारे में मदीना की कहानी बड़ी मार्मिक है। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग तनाव को केवल 30 सेकंड के लिए झेलने के लिए बना था, जैसे जब कोई जंगली जानवर आपके पीछे पड़ा हो। लेकिन आज हम सालों तक EMI, नौकरी और रिश्तों के तनाव में रहते हैं। ये क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे दिमाग के उस हिस्से को सिकोड़ देता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो यादें बनाने के लिए जिम्मेदार है। मदीना एक बच्चे की कहानी सुनाते हैं जो घर में माता पिता के झगड़े देखता है। वो बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग खतरे को भांपने में इतना व्यस्त है कि उसे पढ़ाई के लिए ऊर्जा ही नहीं मिल रही। अगला नियम है वायरिंग। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। मदीना कहते हैं कि क्लासरूम में 30 बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाना वैसा ही है जैसे सबको एक ही नंबर का जूता पहनाना। वे माइकल जॉर्डन का उदाहरण देते हैं। वे बास्केटबॉल के भगवान थे, लेकिन जब उन्होंने बेसबॉल खेलना चाहा तो वे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग की वायरिंग एक खास खेल के लिए थी। हमारा अनुभव हमारी दिमागी संरचना को बदल देता है। इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें, क्योंकि आपका मैप पूरी तरह अनोखा है। ध्यान का नियम सबसे मजेदार है।
हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन मदीना कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वो स्विच करता है और इस स्विचिंग में वो बहुत सारी जानकारी खो देता है। मदीना यहां 10 मिनट का नियम बताते हैं। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आपके पास केवल 10 मिनट है उसका ध्यान खींचने के लिए। 10 मिनट बाद दिमाग उबने लगता है। इसलिए हर 10 मिनट में एक कहानी सुनाना या कोई इमोशनल बात करना जरूरी है ताकि दिमाग को हुक किया जा सके। याददाश्त के बारे में वे बताते हैं कि हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है। जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए उसे दोहराना पड़ता है, लेकिन अलग अलग अंतराल पर। वे एक छात्र का उदाहरण देते हैं जो परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारता है। वह परीक्षा तो पास कर लेता है, लेकिन 2 दिन बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग कुछ याद रखे तो उसे दिलचस्प कहानियों और तस्वीरों के साथ जोड़े। अंत में दृष्टि का नियम। मदीना कहते हैं कि तस्वीरें शब्दों को हरा देती है। हमारा दिमाग शब्दों को छोटी छोटी तस्वीरों के रूप में ही पढ़ता है। अगर मैं आपको सेब कहूं तो आपके दिमाग में APPLE नहीं लिखा आएगा, बल्कि एक लाल सेब की तस्वीर आएगी। इसलिए कुछ भी सीखने के लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्त, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जॉन मदीना कहते हैं कि अगर आप अपनी याददाश्त को एक तिजोरी समझते हैं तो आप गलत हैं। याददाश्त कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक बहती हुई नदी की तरह है। यहां आता है हमारा अगला नियम, मेमोरी यानी याद रखने की कला। मदीना एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जिसे HM के नाम से जाना जाता था। एक ऑपरेशन के दौरान उसके दिमाग का एक हिस्सा निकाल दिया गया, जिसके बाद वो नई यादें बनाना ही भूल गया। वो आपसे मिलता, बात करता, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर जाते और वापस आते, वो आपको पहचान नहीं पाता। उसके लिए दुनिया हर 30 सेकंड में नई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग जानकारी को टुकड़ों में संभालता है। क्या आपको याद है जब आप स्कूल में थे और किसी परीक्षा के लिए आपने रात भर जाग कर रट्टा मारा था? मदीना इसे क्रैमिंग कहते हैं और वे कहते हैं कि यह दिमाग के साथ किया गया सबसे बड़ा जुल्म है। हमारा दिमाग किसी जानकारी को तब पक्का करता है जब हम उसे अंतराल पर दोहराते हैं। इसे वे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। कहानी यह है कि अगर आप किसी दोस्त का नाम याद रखना चाहते हैं तो उसे आज बोले, फिर कल, फिर 4 दिन बाद। इस तरह वह जानकारी वर्किंग मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी के पक्के घर में चली जाती है। अब बात करते हैं हमारी इंद्रियों के मेल की। जॉन मदीना का एक बहुत ही शानदार नियम है, सेंसरी इंटीग्रेशन। वे एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। कल्पना कीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। अगर फिल्म में सिर्फ आवाज हो और तस्वीर ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर तस्वीर के साथ उस सीन की खुशबू भी आने लगे, जैसे अगर स्क्रीन पर कॉफी का कप दिखे और आपको ताजा कॉफी की महक आए, तो आपका दिमाग उस जानकारी को कभी नहीं भूलेगा। मदीना स्टारबक्स का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, वह एक अनुभव बेचता है। वहां की मशीनों की आवाज, ताजी पिसी हुई कॉफी की खुशबू, आरामदायक कुर्सियां और हल्की लाइट, ये सब मिलकर आपके दिमाग की कई इंद्रियों को एक साथ सक्रिय करते हैं। इसीलिए जब हम बहुसंवेदी तरीके से सीखते हैं तो हमारा दिमाग 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। ऑडियो बुक सुनते वक्त अगर आप विजुलाइज भी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाएगी। इसके बाद आता है सबसे शक्तिशाली नियम, विजन यानी देखना। मदीना एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाते हैं जो वाइन चखने वाले विशेषज्ञों के बारे में है। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने वाइन चखने वालों को सफेद वाइन दी जिसमें बिना गंध वाला लाल रंग मिला दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन विशेषज्ञों ने उस सफेद वाइन को लाल वाइन समझकर उसकी वैसी ही तारीफ की।
क्यों? क्योंकि उनकी आंखों ने उनकी नाक और जुबान को धोखा दे दिया। मदीना कहते हैं, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी देखना बाकी सब इंद्रियों पर भारी पड़ता है। हमारा दिमाग बिजली की रफ्तार से तस्वीरों को प्रोसेस करता है। अगर मैं आपको एक भाषण सुनाऊं, तो 3 दिन बाद आपको उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। लेकिन अगर मैं उस भाषण के साथ एक तस्वीर जोड़ दूं, तो आपको 65% बातें याद रहेंगी। इसीलिए अगर आप YouTube पर अपनी ऑडियो बुक बना रहे हैं, तो उसमें बेहतरीन विजुअल्स डालना आपके दर्शकों के दिमाग को पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार होगा। अब बात करते हैं जेंडर की, स्त्री और पुरुष का दिमाग। यहां मदीना किसी विवाद में नहीं पड़ते, बल्कि विज्ञान की बात करते हैं। वे एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक पुरुष और एक महिला तनाव को अलग अलग तरीके से संभालते हैं। जब एक महिला तनाव में होती है, तो उसका दिमाग अक्सर उस घटना के भावनात्मक विवरण को याद रखता है, जबकि पुरुष का दिमाग उस घटना के मुख्य सार पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। शिकार करते समय पुरुष को सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए था, जबकि गुफा में परिवार की देखभाल करते समय महिला को हर बारीक भावना और खतरे को समझना जरूरी था। मदीना कहते हैं कि दोनों दिमाग बराबर बुद्धिमान हैं, बस उनके काम करने का ब्लूप्रिंट अलग है। अगर हम इस अंतर को समझ लें, तो हमारे आपसी रिश्ते और काम करने का तरीका बहुत बेहतर हो सकता है। अंत में इस भाग में हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन यानी जिज्ञासा की। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वो हर चीज को मुंह में डालता है, गिराता है, तोड़ता है। मदीना कहते हैं कि हम पैदा ही वैज्ञानिक हुए थे। हमारा दिमाग नए अनुभवों के लिए भूखा रहता है। जैसे ही हम कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग बूढ़ा होने लगता है। वे गूगल जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हैं, जो अपने कर्मचारियों को अपने समय का 20% कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए देती है। यही जिज्ञासा नवाचार को जन्म देती है। मेरे दोस्त, अब जरा गौर से सुनिए। जॉन मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे जानकारी से भरा जाए, बल्कि ये एक ऐसी मांसपेशी है जो इस्तेमाल करने पर बढ़ती है। यहां हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक्सप्लोरेशन के उन अनछुए पहलुओं की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मदीना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, एक पियानो वादक की। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति घंटों तक पियानो का अभ्यास करता है। उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स उंगलियों को नियंत्रित करते हैं, वे धीरे धीरे मोटे और मजबूत होने लगते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कल्पना करे कि वह पियानो बजा रहा है, बिना अपनी उंगलियां हिलाए, तब भी उसके दिमाग का वही हिस्सा विकसित होने लगता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग हकीकत और बहुत गहरी कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। आपकी ऑडियो बुक सुनने वाले जब आपकी कहानियों को विजुअलाइज करेंगे, तो उनका दिमाग असल में उन अनुभवों को जी रहा होगा। अब आते हैं याद रखने के सबसे बड़े दुश्मन पर, भूलना। मदीना हमें भूलने के कर्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जो भी नया सीखते हैं, उसका 90% हिस्सा हम पहले ही घंटे में भूल जाते हैं, अगर हम उसे दोबारा याद न करें। यहां वे एनकोडिंग का जिक्र करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक किताब रखनी है। अगर आप उस किताब को बिना लेबल लगाए कहीं भी रख देंगे, तो आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारा दिमाग भी यही करता है। मदीना एक कहानी सुनाते हैं एक क्लासरूम की, जहां बच्चों को कुछ शब्द याद करने को दिए गए। एक ग्रुप को सिर्फ शब्दों को रटने को कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को उन शब्दों के साथ एक भावनात्मक कहानी जोड़ने को कहा गया। नतीजा, कहानी वाले ग्रुप ने 10 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। मदीना का मंत्र है मीनिंग बिफोर डिटेल्स, यानी पहले क्यों और मतलब समझाएं, उसके बाद डेटा दें। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि दिमाग के 12 नियम क्या हैं, तो पहले उसे यह बताएं
कि ये नियम उसकी नौकरी बचाने या उसे अमीर बनाने में कैसे मदद करेंगे। जैसे ही दिमाग को मतलब समझ आता है, वह जानकारी को कसकर पकड़ लेता है। अगला पड़ाव है जिज्ञासा। मदीना यहां न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला है। वे एक बुजुर्ग महिला की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने 80 साल की उम्र में पेंटिंग सीखना शुरू किया। लोग सोचते थे कि इस उम्र में दिमाग क्या ही सीखेगा, लेकिन उनके दिमाग के स्कैन ने सबको चौंका दिया। नए रंगों और ब्रश चलाने के तरीकों ने उनके दिमाग में नए रास्ते बना दिए थे। मदीना कहते हैं कि सीखना बंद करना मानसिक मौत के बराबर है। हमें बेबी ब्रेन की तरह हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। ये क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? ये जिज्ञासा ही डोपामाइन रिलीज करती है, जो हमें खुशी और ऊर्जा देता है। अब बात करते हैं संगीत और दिमाग के संबंध की। मदीना के अनुसार संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये दिमागी कसरत है। वे उन बच्चों का उदाहरण देते हैं जो संगीत सीखते हैं। संगीत सीखने से उनके दिमाग का वह हिस्सा मजबूत हो जाता है जो भाषा और गणित को समझता है। संगीत हमारे दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ फायर करता है, जैसे कोई दिवाली का पटाखा फूट रहा हो। इसलिए आपकी ऑडियो बुक में बैकग्राउंड म्यूजिक का सही चुनाव सिर्फ माहौल नहीं बनाएगा, बल्कि सुनने वाले के दिमाग को जानकारी सोखने के लिए तैयार भी करेगा। तनाव और घर का माहौल, एक कड़वी सच्चाई। मदीना यहां एक बहुत ही भावुक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर एक बच्चा ऐसे घर में रहता है जहां रोज झगड़े होते हैं, तो उसका स्ट्रेस रिस्पांस हमेशा चालू रहता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो उसका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। ये कॉर्टिसोल जहर की तरह है जो याददाश्त बनाने वाले सेल्स को मार देता है। मदीना कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में टॉप करे, तो उसे ट्यूशन भेजने से पहले घर का माहौल शांत और प्यार भरा बनाइए। दिमाग तभी सीखता है जब वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। मेरे दोस्त, क्या आपने कभी गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात की है? हम सबको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट और एक साथ दो काम बखूबी कर सकते हैं, लेकिन मदीना यहां एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। वे एक ड्राइवर की कहानी बताते हैं जो फोन पर बात कर रहा था। उसका दिमाग सड़क को देख तो रहा था, लेकिन वह उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग एक साथ दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, तो आपका दिमाग स्विच करता है, और इस स्विचिंग में वो कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। मदीना कहते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से आपकी गलतियां 50% बढ़ जाती है और काम पूरा करने में आपको 50% ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर आप ऑडियो बुक बना रहे हैं, तो अपने दर्शकों को ये जरूर समझाएं। अगर वे एकाग्रता चाहते हैं, तो एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। अब हम बात करते हैं उस नियम की जिसे मदीना वायरिंग कहते हैं। हर दिमाग की अपनी एक अनोखी पहचान होती है। मदीना यहां एक मैप की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप दो जुड़वा बच्चों को भी लें, तो उनके दिमाग की वायरिंग बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव अलग है। यहां वे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे जैसे हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए पुल बनते हैं। वे एक महान वैज्ञानिक का उदाहरण देते हैं, जिनका दिमाग मरने के बाद रिसर्च के लिए रखा गया था। लोगों ने सोचा कि उनका दिमाग बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके दिमाग में कुछ खास हिस्सों में न्यूरॉन्स का जाल बहुत घना था। यह हमें सिखाता है कि बुद्धि जन्मजात होने के साथ साथ बनाई भी जाती है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप जिस हिस्से को पानी देंगे, वो हिस्सा बढ़ता जाएगा। अगली कहानी है द पावर ऑफ एसोसिएशन। मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग एक जाल की तरह काम करता है। वे एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं
जहां लोगों को कुछ गंध दी गई और फिर उन्हें कुछ शब्द याद करने को कहे गए। सालों बाद जब उन्हें वही गंध दोबारा सुंघाई गई तो उन्हें वे शब्द तुरंत याद आ गए। ये हमारी सेंसरी मेमोरी है। मदीना यहां एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे क्लासरूम की जहां टीचर ने भूगोल पढ़ाते समय उस देश का संगीत बजाया और वहां का खास खाना बच्चों को खिलाया। उन बच्चों ने उस देश के बारे में जो सीखा वो उन्हें अपनी पूरी उम्र याद रहा। यही कारण है कि कहानियां इतनी प्रभावशाली होती हैं। कहानियां हमारे दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ देती हैं। अंत में हम बात करेंगे जेंडर के उस पहलू की जो हमारे बातचीत करने के तरीके को बदल देता है। मदीना एक कहानी सुनाते हैं जहां एक पुरुष और एक महिला को एक दुखद फिल्म दिखाई गई। महिला का दिमाग उस फिल्म के दौरान भावनाओं को महसूस करने वाले हिस्से के बाएं हिस्से को सक्रिय कर रहा था, जबकि पुरुष का दाहिना हिस्सा। इसका मतलब है कि महिलाएं भावनाओं को शब्दों में पिरोने में बेहतर होती हैं, जबकि पुरुष भावनाओं के एक्शन या सार पर ध्यान देते हैं। जॉन मदीना कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि हम अलग हैं, लेकिन हम बराबर हैं। अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो हमें इन दोनों नजरियों की जरूरत है। पुरुष अक्सर बड़ी तस्वीर देखते हैं और महिलाएं बारीकियों को पकड़ती हैं। इन दोनों का मेल ही एक महान रचना को जन्म देता है। मेरे दोस्त, अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपको लगता है कि एक उम्र के बाद सीखना बंद हो जाता है? जॉन मदीना कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। यहां हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन के उस नियम की जो हमारे दिमाग को बूढ़ा होने से बचाता है। मदीना एक बहुत ही प्रसिद्ध नन स्टडी की कहानी सुनाते हैं। वैज्ञानिकों ने नन के एक समूह का अध्ययन किया जो बहुत लंबी उम्र तक जीवित रही और उनके दिमाग अंत तक बहुत तेज काम करते रहे। जब उनके दिमागों की जांच हुई तो पता चला कि वे हर दिन कुछ नया पढ़ती थी, पहेलियां सुलझाती थी और आपस में गहरी चर्चा करती थी। उनके दिमाग में न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन बन रहे थे, भले ही उनकी उम्र 90 साल से ऊपर थी। मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सीखने वाली मशीन है। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मुझे सब पता है और ये कहना शुरू करते हैं कि मुझे ये सीखना है, आपका दिमाग रीसेट हो जाता है। अगला हिस्सा है प्रकृति बनाम परवरिश। मदीना यहां एक कहानी सुनाते हैं दो भाइयों की। एक भाई को बहुत ही प्यार और संसाधनों वाले घर में पाला गया, जबकि दूसरे को संघर्षों के बीच। वे कहते हैं कि हमारे जीन्स हमें एक खाका तो देते हैं, लेकिन हमारी परवरिश और अनुभव उस पर रंग भरते हैं। मदीना यहां एक प्रयोग का जिक्र करते हैं। दो चूहों को लिया गया, एक को खाली पिंजरे में रखा गया और दूसरे को खिलौनों और पहेलियों वाले पिंजरे में। कुछ समय बाद खिलौने वाले चूहे का दिमाग भौतिक रूप से बड़ा और भारी हो गया था। यह साबित करता है कि आपका वातावरण आपके दिमाग की बनावट को बदल सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस के उस पहलू की जो हमारे सीखने के तरीके को बदल देता है। मदीना यहां एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और अचानक वहां एक जहरीला सांप आ जाए। क्या आप उस समय गणित के सवाल हल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग लड़ो या भागो मोड में चला जाएगा। मदीना कहते हैं कि आज के कॉर्पोरेट ऑफिस और स्कूल अनजाने में यही सांप वाला माहौल पैदा कर रहे हैं। जब लोग डर में होते हैं तो उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है। वे सिर्फ आदेशों का पालन कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। याददाश्त का एक और मजेदार नियम, पैटर्न रिकॉग्निशन। मदीना एक कहानी सुनाते हैं चेस के खिलाड़ियों की। एक मास्टर खिलाड़ी और एक नौसिखिया खिलाड़ी को शतरंज की बिसात दिखाई गई। मास्टर ने उसे एक नजर देखा और सारी गोटियों की जगह बता दी, लेकिन जब गोटियों को बिना किसी नियम के बेतरतीब ढंग से रख दिया गया तो मास्टर भी उसे याद नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न
याद रखता है, डेटा नहीं। अगर आप अपनी ऑडियो बुक में जानकारी को एक पैटर्न या कहानी में पिरोते हैं तो लोग उसे कभी नहीं भूलेंगे। अंत में हम बात करेंगे द पावर ऑफ स्लीप के एक और गहरे राज की। मदीना कहते हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह दिमागी सर्विसिंग। वे एक कहानी सुनाते हैं, एक छात्र की जो रात भर पढ़ता है। उसका दिमाग जानकारी तो लेता है, लेकिन नींद की कमी के कारण वह जानकारी हिप्पोकैम्पस में पक्की नहीं हो पाती। वह जानकारी कच्ची सीमेंट की तरह है जिसे बारिश धो देती है। मदीना का कहना है कि अगर आप कम सो रहे हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता को खुद ही कम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बाग में टहल रहे हैं। आपको मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और ताजी हवा आपके चेहरे को छू रही है। क्या आपको पता है कि उस वक्त आपका दिमाग सबसे ज्यादा खुश क्यों होता है? यहां आता है मदीना का 9वां नियम, सेंसरी इंटीग्रेशन। मदीना एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों के एक ग्रुप को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था, लेकिन उन्होंने चालाकी की। वीडियो में व्यक्ति के होंठ कुछ और बोल रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज किसी और शब्द की थी। नतीजा यह हुआ कि लोगों के दिमाग ने एक तीसरा ही शब्द सुन लिया जो वहां था ही नहीं। इसे मग्गक इफेक्ट कहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग आंखों और कानों से मिलने वाली जानकारी को मिलाकर एक नई हकीकत बनाता है। मदीना कहते हैं कि अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिर्फ बोलिए मत। अगर आप आवाज के साथ खुशबू और स्पर्श को भी जोड़ सके तो सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। वे एक ऐसी क्लासरूम की कल्पना करते हैं जहां समुद्र के बारे में पढ़ाते समय बच्चों को नमक के पानी की गंध सुंघाई जाती है और लहरों की आवाज सुनाई जाती है। ऐसे बच्चे उस सबक को कभी नहीं भूलते। आपकी ऑडियो बुक के लिए इसका मतलब है कि आपकी आवाज में वो उतार चढ़ाव और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को वो महसूस हो। अब बात करते हैं द विजन रूल। मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग असल में एक बहुत बड़ा इमेज प्रोसेसर। वे एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे हम शब्दों को भी तस्वीरों की तरह ही देखते हैं। जब आप एक पन्ने पर लिखे शब्द पढ़ते हैं तो आपका दिमाग हर अक्षर को एक छोटी तस्वीर की तरह पहचानता है। यही कारण है कि तस्वीरें हमें शब्दों से ज्यादा याद रहती हैं। मदीना एक सर्वे का जिक्र करते हैं। अगर मैं आपको कोई जानकारी दूं तो 72 घंटे बाद आपको उसका केवल 10% याद रहेगा, लेकिन अगर मैं उस जानकारी के साथ एक प्रासंगिक तस्वीर लगा दूं तो आपको 65% याद रहेगा। वे कहते हैं पिक्चर टॉक्स, टेक्स्ट वॉक्स। इसलिए जो लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन में बुलेट पॉइंट्स भर देते हैं वे असल में सुनने वालों के दिमाग को सुला रहे होते हैं। अगला हिस्सा है द जेंडर ब्रेन। मदीना यहां एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में अमिगडाला अलग तरह से काम करता है, जो हमारी भावनाओं का केंद्र है। एक कहानी के जरिए वे समझाते हैं कि जब कोई तनावपूर्ण घटना होती है तो महिला का दिमाग उस घटना के भावनात्मक विवरणों को याद रखने में बेहतर होता है, जबकि पुरुष का दिमाग उस घटना के मुख्य सार को याद रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कम या ज्यादा है। मदीना कहते हैं कि विकास के दौरान हमें दोनों की जरूरत थी। शिकार के समय मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी था और परिवार को संभालते समय हर छोटी भावना को समझना। यह समझ हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति रखने में मदद करती है। अंत में हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन की, उस ताकत की जो हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देती। मदीना एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाते हैं जो एक खाली डिब्बे के साथ घंटों खेलता है। वो डिब्बा उसके लिए कभी रॉकेट बन जाता है तो कभी गुफा। हम इंसान सीखने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों को देखकर हमें वैसा ही करना सिखाते हैं। मदीना कहते हैं कि जिज्ञासा कोई शौक नहीं बल्कि एक जैविक जरूरत है। जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं
हमारे न्यूरॉन्स मरना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में अकेले हैं। अचानक आपको एक झाड़ी के पीछे से सरसराहट सुनाई देती है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं और आपकी सारी इंद्रियां एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। यहां जॉन मदीना हमें स्ट्रेस के उस खौफनाक लेकिन जरूरी पहलू के बारे में बताते हैं। मदीना एक कहानी सुनाते हैं, एक जेब्रा की जिसके पीछे शेर पड़ा है। जेब्रा के लिए तनाव जीवन और मृत्यु का सवाल है। उसका शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन से भर जाता है जो उसे भागने की ताकत देते हैं। जैसे ही खतरा टल जाता है, जेब्रा का शरीर वापस सामान्य हो जाता है। लेकिन हम इंसान, मदीना कहते हैं कि हम आधुनिक जेब्रा है जो शेर से नहीं बल्कि ऑफिस की डेडलाइन, ट्रैफिक जाम और घर के झगड़ों से भाग रहे हैं। समस्या यह है कि हमारा तनाव का बटन कभी बंद ही नहीं होता। मदीना एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जहां पाया गया कि जब शरीर में कोर्टिसोल लंबे समय तक बना रहता है तो वह दिमाग के हिप्पोकैम्पस की कोशिकाओं को सचमुच पिघलाना शुरू कर देता है। यह वही हिस्सा है जो याददाश्त बनाता है। मदीना कहते हैं, तनाव में रहने वाला दिमाग कुछ भी नया नहीं सीख सकता। अगर आप अपनी ऑडियो बुक के जरिए लोगों को सिखाना चाहते हैं तो उन्हें पहले शांत करना होगा। तनाव और सीखना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगली कहानी है इंद्रियों के अद्भुत मेल की। मदीना यहां रीडर्स डाइजेस्ट का एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आप कम याद रखते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ते हुए उसे सुनते भी हैं तो याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। मदीना एक वाकया सुनाते हैं जहां एक क्लास में बच्चों को इत्र की गंध दी गई जब वे इतिहास पढ़ रहे थे। बाद में जब परीक्षा के दौरान वही इत्र कमरे में छिड़का गया तो उन बच्चों के नतीजे बाकी बच्चों से कहीं बेहतर थे। दिमाग को कनेक्शन पसंद है। जितना ज्यादा आप अपनी इंद्रियों को शामिल करेंगे, दिमाग की तिजोरी उतनी ही मजबूत होगी। मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मल्टीमीडिया मशीन है। इसीलिए जब आप अपनी ऑडियो बुक में कहानियों का वर्णन करें तो सुनने वाले को गंध, स्वाद और स्पर्श का एहसास कराएं। जैसे वो सेब इतना रसीला था कि उसका मीठा रस गले में महसूस हो रहा था। यह सुनने वाले के दिमाग में एक शक्तिशाली न्यूरल पाथवे बना देता है। अब बात करते हैं संगीत की शक्ति की। मदीना का मानना है कि संगीत दिमाग के लिए एक सुपरफूड। वे उन लोगों की कहानी सुनाते हैं जो अल्जाइमर से पीड़ित थे। वे लोग अपने परिवार का नाम तक भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही उनके बचपन का कोई पसंदीदा गाना बजाया गया, उनकी आंखों में चमक आ गई और वे गाने के बोल गुनगुनाने लगे। संगीत हमारे दिमाग के लगभग हर हिस्से को सक्रिय करता है। ये याददाश्त, भावना और गति को जोड़ देता है। मदीना यहां तक कहते हैं कि जो बच्चे संगीत सीखते हैं, उनका आईक्यू उन बच्चों से ज्यादा होता है जो संगीत नहीं सीखते। संगीत दिमाग को अनुशासन और पैटर्न सिखाता है। आपकी ऑडियो बुक में बैकग्राउंड म्यूजिक का सही इस्तेमाल सुनने वाले के दिमाग को जानकारी सोखने के लिए प्राइम कर देगा। अंत में मदीना हमें नेचर की ओर ले जाते हैं। वे एक दिलचस्प अध्ययन बताते हैं जहां अस्पताल के 2 कमरों के मरीजों की तुलना की गई। एक कमरे की खिड़की से बाहर पेड़ पौधे दिखते थे और दूसरे कमरे की खिड़की से सिर्फ एक ईंट की दीवार। पेड़ देखने वाले मरीज जल्दी ठीक हुए, उन्हें कम दर्द हुआ और वे खुश रहे। मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग कुदरत के बीच रहने के लिए बना है। जब हम कंक्रीट के जंगलों में कैद हो जाते हैं तो हमारा दिमाग दम घुटने जैसा महसूस करता है। मेरे दोस्त, अब हम उस नियम पर बात करेंगे जिसे मदीना एक्सप्लोरेशन का शिखर कहते हैं। वे एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाते हैं, उस आदिमानव की जिसने पहली बार आग को छुआ था। उसने जला, उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने सोचा, ये रोशनी क्या है? ये गर्मी कहां से आ रही है? यही वह सवाल था जिसने हमें गुफाओं से निकालकर चांद तक पहुंचा दिया। मदीना कहते हैं कि हम इंसानों के पास एक जादुई शक्ति है जिसे द नीड टू नो यानी जानने की प्यास कहते हैं। वे एक ऐसे प्रयोग का जिक्र करते हैं जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि जब हम कुछ नया और चुनौतीपूर्ण सीखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का विस्फोट होता है। ये वही केमिकल है जो हमें तब मिलता है जब हम जीतते हैं या बहुत खुश होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग असल में सीखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मदीना चेतावनी देते हैं कि जैसे ही हम एक ही ढर्रे पर जीने लगते हैं और कुछ नया करना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग सिकुड़ने लगता है। अब बात करते हैं द सोशल ब्रेन की। मदीना यहां एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना, हम सामाजिक जानवर। वे उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो लंबे समय तक अकेले रहे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। मदीना समझाते हैं कि जब हम दूसरों से बात करते हैं, हंसते हैं या किसी की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। यह हार्मोन तनाव को कम करता है और हमारे न्यूरॉन्स को सुरक्षा देता है। आपकी ऑडियो बुक के श्रोताओं के लिए यह एक बड़ा सबक है। रिश्ते सिर्फ दिल के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है। एक स्वस्थ दिमाग के लिए गहरी बातचीत और इंसानी जुड़ाव उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन। याददाश्त का अंतिम रहस्य, द रूल ऑफ मीनिंग। मदीना एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। कल्पना कीजिए कि मैं आपको 50 बेमतलब के शब्द दूं और याद करने को कहूं। आप शायद 5 से 10 याद रख पाएंगे, लेकिन अगर मैं उन्हीं शब्दों को पिरोकर एक भावुक कहानी सुना दूं तो आप उनमें से 40 शब्द याद रख लेंगे। हमारा दिमाग डेटा नहीं बल्कि अर्थ ढूंढता है। मदीना यहां एक हवाई जहाज के पायलट की कहानी बताते हैं। एक पायलट हजारों बटन और मीटर को कैसे याद रखता है, क्योंकि उसके लिए हर बटन का एक अर्थ, उसकी और यात्रियों की जान। मदीना कहते हैं कि अगर आप कुछ भी याद रखना चाहते हैं तो उसे अपनी भावनाओं से जोड़ दीजिए। उसे अपनी जिंदगी के किसी जरूरी अनुभव से बांध दीजिए। जैसे ही जानकारी के साथ एहसास जुड़ता है, वह जानकारी अमर हो जाती है। अंत में मदीना हमें एक विजन देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम इन 12 नियमों को अपने स्कूलों और दफ्तरों में लागू कर दें तो दुनिया बदल जाएगी। एक ऐसी क्लास जहां बच्चे बैठकर नहीं बल्कि चलते हुए सीखते हों। एक ऐसा ऑफिस जहां दोपहर में सोने के लिए कमरे हों। एक ऐसा घर जहां तनाव कम और प्यार ज्यादा हो। वे अपनी बात एक खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं। आपका दिमाग दुनिया की सबसे जटिल और खूबसूरत रचना है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप जब चाहें इसे दोबारा जवान कर सकते हैं। बस आपको इसके नियमों का सम्मान करना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा दिमाग कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि एक अद्भुत मशीन है जिसके अपने नियम हैं। अगर आप आज से ही अपनी दिमागी शक्ति को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 बातों को गांठ बांध लें। हिलते रहिए, एक्सरसाइज रूल याद रखिए। जब आपके पैर चलते हैं तो आपका दिमाग दौड़ता है। दिन में सिर्फ 20 मिनट की सैर आपके सोचने की क्षमता को बदल सकती है। नींद से समझौता नहीं। स्लीप रूल। नींद कोई विलासिता, लक्ष्युरी नहीं बल्कि आपके दिमाग की सफाई का समय है। अगर आप बेहतर याददाश्त चाहते हैं तो रात की 7 से 8 घंटे की नींद को अपना सबसे बड़ा निवेश माने। तनाव को कहें अलविदा। स्ट्रेस रूल। तनाव आपके दिमाग के सेल्स को सुखा देता है। गहरी सांसें लें, अपनों के साथ वक्त बिताएं और खुद को सुरक्षित महसूस कराएं। एक शांत दिमाग ही एक विजेता दिमाग होता है। मल्टीटास्किंग का भ्रम छोड़ें। अटेंशन रूल। एक समय में एक ही काम करें। अपने काम को 10 से 10 मिनट के हिस्सों में बांटें और पूरी एकाग्रता के साथ उसमें डूब जाएं। देखना ही जीतना है,
विजन रूल कुछ भी नया सीखते समय उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। शब्दों से ज्यादा तस्वीरों पर भरोसा करें। आखिरी संदेश, जॉन मदीना हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक जीनियस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं, बस जरूरत है उसे सही वातावरण देने की। तो आज से ही अपने दिमाग के इन नियमों का पालन करना शुरू करें और देखें कि कैसे आप अपनी दुनिया बदलते हैं।